हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, टेरिफ पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए वीकेंड पर, आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब आपने निकाला इसका? अब कितना टेरिफ हम पर? अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत जो इन्होंने 7 अप्रैल को जो टैरिफ लागू किया था, वॉर चालू की थी, वो स्ट्राइक डाउन हुआ है। बहुत सारे और सेक्शन, 2 सेक्शन मेरे हिसाब से हैं जो जिसकी बात हो रही है। सेक्शन 122 ज्यादा यूज नहीं हुआ है कहते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। बट रहा सवाल हम पे क्या टैरिफ होगा। मेरे हिसाब से वो 18% की टैरिफ जो नेगोशिएट होगी वो वापस आएगी। बट जो डिस्पैरिटी है बिटवीन कंट्रीज वो थोड़ी कर्टेल होगी। जो फेवरेटिज्म था, जो नेगोशिएशन थी बिटवीन वन कंट्री एंड अदर, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश से हमारी कंपीटिंग थी टेक्सटाइल में, सो वो थोड़ी नैरो हो जाएगी, बैंड ऑफ नेगोशिएशन। बट आई थिंक टैरिफ रहेगा। ये 150 डेज की भी लिमिट जो इसीलिए लगाई है ताकि कांग्रेस पे प्रेशर रहे कि भाई इसका निर्णय लेना है, उसको वापस रेनो कराना इतना मुश्किल नहीं है। बट आई थिंक एक टाइमलाइन हो कि नेगोशिएशन खत्म हो, इसलिए 150 डेज की टारगेट दी गई है। सो रहा सवाल क्या बदलता है इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से। मेरे हिसाब से खाली वो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ है। एक्चुअली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैरिफ नहीं करार दिया गया। सो आई एम नॉट टू होपफुल अबाउट दिस दैट इसमें, बट नेगोशिएशन की जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मार्जिनली बड़ी है। इम्पैक्ट वही रहेगा, ये मेरा मानना है। पूछ रहा हूँ, फिर फिरोज सर, हमें नेगोशिएशन करने की जरूरत ही क्या है? 15% चल रहा है, चलने दो। अब नहीं तो मार्च से 18% लगता था, वो भी अभी से लेके मार्च तक में और क्या कम ज़्यादा करवाते हैं, मोल भाव होता। अपने तो परसों से 15% में आ गया, तो बढ़िया हो गया काम ये तो। बिल्कुल सर, वो 23 को जो नेगोशिएशन होनी थी वो भी अभी थोड़ी होल्ड पे डाल दी गई है। तो बहुत बढ़िया, अपने लिए तो कुछ फर्क है नहीं। 15%, 18 से 15 होने वाली है। सो आई थिंक हमें तो आराम से देखना है कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। जैसे आपने सही फरमाया, होप द टीम इज लिसनिंग टू यू एंड दे डू एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। जाए ना, वो बोले कि कुछ कुछ तो कुछ छुट्टी मांग ले, आज मेरे घर में शादी है, आज कुछ काम आ गया, क्यों जाना है? 15% चल रहा है वहाँ जाके, बढ़िया फर्स्ट क्लास काम है। लेकिन एक चीज़ और इसमें 15% में फिरोज सर, जो अभी तक तो जैसे हम 18% पे आ जाते थे, ठीक है ना, जब भी डील साइन होती। लेकिन चाइना 35%, ब्राज़ील 50%, पास पड़ोस वाले कोई 20% 25% वाले भी हैं जिनके नाम कुछ कुछ के आपने लिए भी। अब तो फिर सर सबके लिए सेम हो जाएगा। यस अनिल सर, बिल्कुल सेम हो जाएगा। हाँ। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है पूरी नेगोशिएशन से, उनके प्राइसेस भी सही है कि नहीं है। मैं वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा अब इसको ट्रैक करने लग गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले सब कर लो, फिर बाद में मैं खुशी या दुख मना। अरे सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, कल आप तो थे वहाँ पे बुलरन में। मैं जब स्टेज पे वहाँ दर्शकों के पास पहुंचे ना, मालूम वो क्या पूछे? सर ये ट्रम्प का क्या होगा, वो टेरिफ। अरे मैंने कहा यहाँ तो ट्रम्प छोड़ दो यार। मतलब वहाँ भी लोग ये नहीं नहीं पूछे मार्केट ऊपर नीचे गया, सबको ट्रम्प के बारे में ही जानना है, जिसका किसी नहीं को। अनिल सर, मैं इधर जी। डिसएग्री करूंगा। आप वो स्टेज के ट्रम्प आप खुद ही थे। अरे वाह। ऑडियंस को किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, आपसे फोटो चाहिए थी बस। नहीं, थैंक यू। आपसे एक मोमेंट हमें नहीं मिल पाया क्योंकि सब दर्शक आपके सेल्फी खींचने में लगे हुए थे। अरे सॉरी सर, मैं सॉरी। सरप्राइज कोई ट्रम्प के बारे में चिंतित भी था। नहीं नहीं, थैंक यू सर। अच्छा, अब बड़ी चीज़ है कि फिर बाजार का जो रिएक्शन है हल्का फुल्का पॉजिटिव, ये जायज़ है? आगे डायरेक्शन के लिहाज से बाजार में क्या कुछ क्लैरिटी मान के थोड़ा ये समझें कि और बेहतर होगा? यस अनिल सर, देखिए मार्केट में बहुत रेजिलियंस है। देखिए ऐसी ऐसी खबरों पे अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है तो ऑफ कोर्स एक इंसान उदास होता है कि ऊपर क्यों नहीं गई। यार ऊपर गई, 2 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया, वापस 20 फरवरी को इन्होंने वापस थोड़ी तबाही मचाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में खुशी दी। बट ये सब चलते चलते आप देखें कितनी नैरो बैंड में चल रही है। एक मैंने एनालिसिस की है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर आप एक डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स आई माइट बी रॉन्ग, एक इंप्लाइड लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फंड की हर एनएससी स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक एक्स समझते हैं, उसमें मेरे हिसाब से 11% फ्री फ्लोट। कोई भी एनएससी स्मॉल कैप 250 का स्टॉक का 11% फ्री फ्लोट इंडेक्स फंड, फॉरेन इंडेक्स फंड के हाथ में होना चाहिए। ये मेरा अनुमान है यूजिंग सम डेटा ऑन ब्लूमबर्ग। अब अगर कोई भी स्टॉक में अगर 22% की फ्री फ्लोट फॉर एग्जांपल एफआई के पास है, वो थोड़ा रिस्की स्टॉक है।
अगर 11% इज द बेस जो इंडेक्स फंड को खरीदना है एनएसई स्मॉल कैप कंपनी का, उससे ज्यादा कितना है उस पर आपको निर्भर करेगा कितनी उतार चढ़ाव मिलने वाली है, स्पेशली डाउन साइड पे। काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें 11 तो मैंडेटरी ओनरशिप है एफआईआई की। हाउ डिड आई अराइव एट अ सेपरेट स्टोरी? 11 to 12% इज द फ्री फ्लोट एफआईआई शुड ओन एज पर एमएससीआई एंड एफटीएससी। अगर 13% ही है तो वो सेफ स्टॉक है डाउन साइड की वजह से, बिकॉज कोई एफआईआई के पास अभी वो माल बचा नहीं है, बाकी सब इंडेक्स फंड एफआईआई। सो रहा सवाल मार्केट कैसा करेगी। मार्केट थोड़े स्टॉकों में आज भी फ्रॉथ है, क्योंकि ये जो एक्टिव एफआईआई है उसमें बैठे हैं। ट्रम्प साहब क्या करेंगे करेंगे उस पर निर्भर है कि वो रहेंगे या निकल जाएंगे। जो स्टॉक में एफआईआई की बेस ओनरशिप, जितनी एफआईआई की ओनरशिप हो, तो दोस आर स्टॉक्स विच आर मोर डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन रादर देन एफआईआई लिक्विडिटी ड्रिवन। बात है। ये एकदम आपने परफेक्ट बताया भी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि थोड़े एफआईएस की सेलिंग के आसार अब धीमे धीमे कम हो रहे हैं? कभी ले लेते कभी बेच देते, लेकिन वो पहले जितना जोर से बेच रहे थे उसमें कमी आ रही है, और क्या ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव समझा जाए सर? अनिल सर, एब्सोल्युटली अनिल सर, कम हुआ है। ये कम इसीलिए हुआ है क्योंकि भाई जो एक्टिव वाला है वो बेच सकता है, वैनगार्ड इंडिया को नहीं बेच सकता, उसके पास मैंडेट ही नहीं है। वैनगार्ड एक इंडेक्स फंड मैनेजर है, उसको अगर एग्जिट करना है इंडिया को, तो उसको ऑल वर्ल्ड इंडेक्स करके एक 5000 ऑल वर्ल्ड इंडेक्स फंड चलाते हैं जिसमें $1 ट्रिलियन है। वो 5000 इंडेक्स फंड्स मतलब स्टॉक्स खरीदते हैं जो भी दुनिया में मशहूर हैं और लिस्टेड हैं और मार्केट कैप के अंदर आते हैं, 5000 मार्केट कैप के अंदर। सो कमिंग बैक, क्या सेलिंग स्लो हुई है? एब्सोल्युटली यस। क्या ये सेलिंग अनसर्टेनिटी कम होने की वजह से स्लो हुई है? नहीं, क्योंकि माल एक्टिव वाले का बिक चुका है, इसीलिए स्लो हुई है। 15 शॉर्ट टर्म एफआईआईस की मैंने ओनरशिप देखी, जिसकी मैंने लिस्ट बनाई थी, उनकी ओनरशिप कम है। तो मार्च के बाद इनकी पॉजिटिव आने के आसार मेरे हिसाब से लग रहे हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो रिजनेबल इंडिकेशन। दो तीन सेक्टर की मैं बात आपके चैनल पे भी बात कर रहा था, एबीसी, ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। इसमें ऑटो ने चल गया। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, ये एक कंजम्पशन एक सेक्टर है जो अभी नहीं चला है आउट ऑफ द थ्री। बैंकिंग, ऑटो निफ्टी को बीट कर ही चुके हैं, काफी काफी जोरों से बीट कर चुके हैं ओवर द लास्ट 6-8 months, बट आई थिंक कंजम्पशन इज स्टिल समथिंग which is yet to show its true colors. परफेक्ट। एबीसी बहुत बढ़िया थीम दी आपने। ऑटो, बैंकिंग, कंजम्पशन, इन तीन थीम में जब भी बाजार में आपको अच्छा मौका मिले निवेश करने की राय फिरोज सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने पूरे डिटेल से टैरिफ वाले